गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी की ओर से दो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वह दोनों नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या कुछ जानकारी दिया हुआ है। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर बिहार बीपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है वह दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके भी मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप यहाँ देखेंगे तो जो इसका नोटिफिकेशन बार है उसमें एक नोटिफिकेशन 15 तारीख को जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन डाउनलोड होके और आपके मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में ओपन हो जाता है। ऊपर में देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, और यह जो नोटिफिकेशन है वह एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा रिलेटेड यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ ऊपर में दिया गया है जो सब्जेक्ट है इसका एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में निम्न सुधार किए गए हैं। अब वह कौन कौन से सुधार किए गए हैं यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले अपडेट डिटेल लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्मतिथि के कॉलम को छोड़कर निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन के अन्य सभी कॉलम में सुधार कर सकेंगे। देखिए, अभी तक क्या था कि जिस तरह आप भर दिए ना उसमें किसी प्रकार के आप सुधार नहीं कर सकते थे, लेकिन कहने का मतलब कि ये जो 4 कॉलम है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्मतिथि, इन 4 को छोड़ के बाकी कोई त्रुटि हुआ है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इसके लिए आयोग के वेबसाइट पर 19 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अपडेट डिटेल लिंक उपलब्ध रहेगा। उस पर आप अपडेट कर सकते हैं यानी सुधार कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है, एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन में यदि अभ्यर्थियों का भुगतान कर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है एवं अंकित किए गए डाटा यथा फोटो इत्यादि में कोई त्रुटि है, वैसे अभ्यर्थी भी उक्त 4 कॉलम को छोड़ के यानी कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन 4 कॉलम को छोड़ के 19 अक्टूबर से अपडेट का जो एक अलग से टाइप दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके और सुधार कर सकते हैं। तीसरा जो अपडेट है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है परंतु आरक्षण कोटि या जेंडर में अपडेट सुधार करना चाहते हैं तो तदनुसार औपबंधिक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ बिहार बीपीएससी सर्विस कमीशन पटना पहलेबल पटना के माध्यम से करना होगा। देखिए, जिनका भी आरक्षण कोटि और जेंडर सुधार करना है उनको पुनः एक बार फी यदि पेमेंट कर दिए बैंक DD के माध्यम से आपको बैंक ड्राफ्ट देना होगा तो अब आप यह 2 चीज़ सुधार कर सकते हैं, आरक्षण कोटि और जेंडर। फिर यहाँ देख सकते हैं कि डिमांड ड्राफ्ट एवं लिफाफे का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित करते हुए परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। देखिए कैसे, जिनको भी आरक्षण कोटि और जेंडर में सुधार करना है और वह फाइनल सबमिट कर लिए हैं फी पे करके, उन अभ्यर्थी को जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वह और बैंक ड्राफ्ट एक लिफाफे में भर के ऊपर जो इसका 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंकित करते हुए और दिए गए एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। चौथा जो अपडेट है वह है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो निर्धारित तिथि को निम्नवत संशोधित किया गया है उससे संबंधित। तो पहला आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो विस्तारित अंतिम तिथि है वह 4 नवंबर तक कर दिया गया है और दूसरा जो अपडेट है, अपडेट सुधार करने की जो तिथि है वह 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक एक अपडेट नाम से टैब ओपन होगा, उस पर आप क्लिक करके और यह सभी सुधार कर सकते हैं। पांचवा देख सकते हैं कि पूर्व में दिनांक 23 सितंबर को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 1 अक्टूबर को OTR रजिस्ट्रेशन में अपडेट करने हेतु प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए एवं अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी। यानी जो यह 4 अपडेट दिया गया है इसी में चेंज हुआ है, बाकी सब जैसे सेम था वैसे सेम रहेगा।
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने एवं पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्टि की गई सारी सूचनाएं सही है। उपयुक्त अपडेट ऑप्शन उपलब्ध कराने के उपरांत भी यदि त्रुटि हुई हो तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी एवं भविष्य में पुनः सुधार करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी देखिए, एक तो आप जो भी फॉर्म खुद से भरे या फिर कहीं से भरवा रहे हैं तो सावधानीपूर्वक जो भी जानकारी है वह सही उसमें फिल कराएं। उसके बाद से बीपीएससी की ओर से एक अलग से सुधार के लिए अपडेट ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन 4 चीज़ को छोड़ के जो भी जानकारी गलत फिल हुआ है उसको अपडेट करा सकते हैं। तो इस तरह से पहला नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो एक 15 अक्टूबर में ही एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको भी डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यह डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। ऊपर हेडलाइन में देख सकते हैं, इसमें भी बिहार लोक सेवा आयोग देखने को मिल जाएगा और एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हेडलाइन में दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि जो बाद में पिछला विज्ञापन में दिया गया था कि 1957 पदों पर जो भर्ती निकली हुई थी उसमें दिया गया था कि अभी भी 2 विभाग से भर्ती आना बाकी है और इसका सीट घट सकता है या बढ़ भी सकता है। तो वहीं 2 विभाग से जो रिक्ति है वह अब आ चुकी है और यहाँ कुल जो 2 विभागों से भर्ती की कुल सीट की संख्या है वह 70 है और इसको जो 1957 भर्ती है उसमें ऐड किया गया है। अब यहाँ जो भी साड़ी 1 में पद की संख्या जोड़ा गया है वह देख सकते हैं। पद का नाम यहाँ प्रोबेशन पदाधिकारी यानी गृह विभाग के द्वारा यह पद है और इसका जो वेतन है वह लेवल 9 का रहने वाला है और कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वह देख सकते हैं आप और टोटल जो सीट की संख्या है वह 35 है। और नीचे में दूसरा जो पद है वह सहायक निबंधक सहयोग समिति एवं समकक्ष यानी सहकारिता विभाग कोऑपरेटिव विभाग के तरफ से यह दूसरा पद जारी किया गया है और इसका भी जो सैलरी है वह लेवल 9 का रहने वाला है और कैटेगरी वाइज इसमें सीट की संख्या देख सकते हैं और टोटल जो पद की संख्या वह 29 है और इस प्रकार से टोटल जो सीट की संख्या है वह यहाँ से आप देख सकते हैं कि 70 सीटों पर यह वैकेंट निकाला गया है और सारणी 2 में भी एक पद जोड़ा गया है। उस पद का नाम देख सकते हैं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं वित्त विभाग के द्वारा यह पद है और इसका जो सैलरी है वह लेवल 9 का रहने वाला है और कैटेगरी वाइज जो कुल सीट की संख्या है वह 6 है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1 में 64 सीट और अतिरिक्त जोड़ा गया है और साड़ी 2 में 6 सीट यानी टोटल जो सीट ऐड किया गया है वह 70 सीट की बढ़ोतरी की गई है बिहार बीपीएससी में और अब कुल जो सीट की संख्या है वह 2027 सीटों पर यह भर्ती होना है। दोनों नोटिफिकेशन में जानकारी दिया गया है। पहला नोटिफिकेशन में यह जानकारी दिया गया है कि जो अलग से एक ओटीआर के लिए टैब जोड़ा जा रहा है 19 अक्टूबर से जिसमें आप सुधार कर पाएंगे और डेट बढ़ाया गया है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वह 1957 के बाद 2 विभागों से और 70 सीट जोड़ा गया है यानी टोटल जो वैकेंट है वह 2027 हो गया है। तो इस तरह से यह दोनों नोटिफिकेशन में दिए गए जानकारी को आप देख सकते हैं। यह दोनों नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप उस पर भी डाउनलोड करके खुद से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी है नोटिफिकेशन में वह दिया गया है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।